सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम? सबसे बड़ी दिक्कत है कि किसी और चीज से हम अपने को पाना चाहते हैं, है ना? किसी अनंत से, किसी अस्तित्व से, किसी परमात्मा से, किसी साधना से, किसी ध्यान से, किसी और से हम खुद को पहचानना चाहते हैं। कितनी बेकार बात है कि कोई और हमें पहचान पाएगा। कोई विराट, कोई अनंत, कोई अज्ञात, कोई रहस्य, कोई और। ये तो ये तो बेबसी वाली बात हो गई ना। कोई मंत्र, कोई तंत्र। तो किसी और के माध्यम से जो हमें खुद को जानना है या खुद में होना है, वो फॉल्स है। टोटली रॉन्ग है, फॉल्स। कोई और, कोई और ही है। जैसे कोई जवान आदमी कहे कि मैं शादी करके अपने को पहचानूंगा। पर असली पहचान तो प्रभु जी तभी होती है हम्म। शादी करके ही। वो तो जवानी की होती है ना। खुद की थोड़ी ना होती है। ये जैसे अपन बहुत छोटे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो अच्छा होगा, फिर 12th में जाएंगे, फिर कॉलेज की धुन चढ़ती है, फिर शादी की चढ़ती है, फिर अध्यात्म की चढ़ती है। और ये सब ट्रैप है, टोटली। इस बीच हम बस अपने को खोते हैं, अपने से एग्जिट होते जाते हैं। क्योंकि किसी और से कोई और आपको बतलाए कोई भी चीज हो, वो रॉन्ग है। ये फोन बिल्कुल बंद रहना चाहिए। ये इस धर्म का आप पालन करोगे इस जगह में। हाँ, कैंपस एरिया में कहीं पे भी कोई भी फोन यूज नहीं करेगा, अपने रूम पे करेगा बस। वो भी 1 मिनट करो और बंद कर दो। घर में बात कर लो, घर वालों को एक ही लाइन सुननी है कि सब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बस फोन करने का, हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। यानी कुछ गड़बड़ी होगी इसलिए हम पूछते हैं, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। इतना भय, बाप रे। आप लोग के जमाने में फोन नहीं होता था, तब भी तो ठीक रहता था क्या? ज्यादा ठीक रहता था, रिलैक्स रहते थे। हाँ, इसका सदुपयोग करो, जो भी इसकी यूटिलिटी है। रहने दो, अभी रहने दो।
तो किसी और से आप खुद को कंफर्म करना चाह रहे हो, यही अनकंफर्मेशन है। हाँ, बल्कि वो चीजें आपसे कंफर्म हो रही है जिनसे आप खुद को कंफर्म करना चाह रहे हो। जैसे ये बॉटल, ये प्लास्टिक बॉटल से खुद को कंफर्म करना चाहे तो आप क्या बोलोगे? अज्ञानता है ना। बल्कि बॉटल प्लास्टिक से कंफर्म हो रही है ना। प्लास्टिक से बॉटल सिद्ध हो रही है, और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है, वही उसका अस्तित्व होता है, वही उसका भगवान होता है। अब इस बॉटल का भगवान कौन? बॉटल का सब कुछ कौन? तो देखो ना, सब कुछ प्लास्टिक है ना, राइट। बॉटल का अस्तित्व प्लास्टिक, बॉटल का सब कुछ प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक से बॉटल सिद्ध हो रही है, और जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। अब ये पांचों तत्व किससे सिद्ध हो रहे हैं? अरे घबराया मत करो, बोला करो, तुरंत बोला करो। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है। तो इन पांचों तत्व का सब कुछ कौन है? मैं। बस इसका अस्तित्व, इसका परमात्मा, इसका सब कुछ केवल मैं, क्योंकि ये मैं से ही सिद्ध हो रहा है। और आप इनसे सिद्ध होना चाहते हो, जैसे कोई बोलता है आकाश का ध्यान कर रहे हैं क्योंकि आकाश बड़ा है, बस इसलिए, है ना। तो आप आकाश से सिद्ध होना चाह रहे हो, ये तो फॉल्स है ना, टोटली रॉन्ग है। हमारे अंदर क्या, वो बड़े छोटे वाला ना बहुत खेल है। हाँ, जैसे हॉलीवुड वाले छिपकली को बड़ा करके मूवी बना दिए ना, डायनासोर्स ये वो, तो बड़े लोग स्टार्ट में बड़े, हाँ, कि बहुत अच्छी मूवीज बन गई। तो हमको बड़ा बड़ा खेलने में ना बड़ा आनंद आता है, अनंत अस्तित्व। अब ये पांच तत्व आपकी बॉडी में भी है, यही पांच तत्व है ना, और यही पांच तत्व ये चारों ओर भी है। इधर थोड़ा व्यापक है, इधर थोड़ा कम है, लेकिन है तो वही ना। तो समुद्र का स्वाद चेक करने के लिए पूरे समुद्र के पानी को तो नहीं पियोगे, थोड़ा सा पिए, समझ गए खारा है, यानी पूरा समुद्र खारा है। हाँ। और हर जगह समुद्र के बीच में, कोने में, हर जगह जा जाके चेक कर रहे हो, तो वो तो मूर्खता हो गई। हाँ। कर भी नहीं सकेंगे। तो अपने आप को हर जगह जाके क्यों चेक करते हो? आकाश में, अनंत में, अज्ञात में, रहस्य में,
किसी मंत्र में, किसी तंत्र में। क्यों करते हो? क्योंकि ऐसे जमना गया, पता ही नहीं था। जिसने जो बताया वो कर लिया। जिसने जो बताया वो तो ठीक है ना, हमें मजबूरी है। जी लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए, अपनी समझ भी होनी चाहिए। कोई कुछ भी बता रहा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, उससे एग्री नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे भैया जहां भीड़ जा रही है वही सच होगा, है ना। हमारा ब्रेन में वही चीजें डली हुई है, जहां भीड़ है वही सच है, फिर भले वो झूठी क्यों ना हो। हाँ। भीड़ मेले में जाती है मेले के जादूगर और मेले के झूले, है ना, वो सच होते हैं, मेले के जादूगर। अब क्यों ही पता लग गया लग गया पता। बल्कि बात थोड़ी उल्टी है, भीड़ जहां ज्यादा जाती है तो भीड़ भेड़ों की होती है, सिंहों के नहीं, लेहड़े। हाँ, नहीं होते। नहीं होता। सिंह अकेला बहुत होता है, और भेड़ें झुंड में भी कम होती हैं। हाँ, यानी आत्मवान अकेला बहुत होता है, और भीड़ बहुत सारे लोग होके भी वो कम होती है, बहुत कम होती है। तो कभी भी भीड़ के पीछे मत जाओ, है ना। ट्रेंडिंग है ना जो, उससे थोड़ा बचो। तो हम क्या थे, समुद्र खारा है। तो हर जगह तो टेस्ट करोगे नहीं, तो मैं का टेस्ट क्या है बताओ। समुद्र का तो समझ गए, मैं का टेस्ट कैसा है। और मैं सब जगह एक जैसे, जैसे सागर सब जगह एक जैसे है ना, तो मैं सब जगह एक जैसे कैसे हूं, हर जगह। मैं का टेस्ट कैसा है, आपको सुनाई दे रहा है? नहीं तो इधर आ जाओ, दे रहा ना, हाँ ठीक है। और रखो यार चाय। अब जैसे एक जीभ है, जीभ करोड़ों टेस्ट को पहचानती है ना। जैसे एक ही चाय में सैकड़ों फ्लेवर्स होते हैं, ऐसी कई, सब में यानी। लेकिन जीभ में क्या एक ऐसा है जो मैं में है, और ऐसी सब चीज में, हर इंद्री में, हर जगह, धरती में, आकाश में, क्या ऐसा है जो आप में भी है और उसमें भी है, जो सब में एक समान है, वही परमात्मा है। हाँ, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, सब में जो एक समान है, जो कहीं कम नहीं है, कहीं ज्यादा नहीं है, गुरु में ज्यादा नहीं है, शिष्य में कम नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए। वो क्या है, जो सब में एक समान है। ठहराओ गुरु जी के, ठहराव चंचलता में एक समान कैसे है?
नो। हेलो, बताओ। स्वयं का होना एक समान है, ये तो ठीक आंसर है। और आप क्या बोले? आनंद 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 दुख में गड़बड़ है ना। हाँ। स्वयं का भाव पर भाव में एक समान कहाँ है? हालांकि पर भी स्वयं ही है, वो एक अलग चैप्टर है, बट फिर भी थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना यार। सब में एक समान क्या है? विशेष में नहीं है सामान्यता, एक समान। हाँ, प्रेजेंस या बी होना फिर भी ठीक है आंसर। हाँ। नहीं, मैं हूँ लेकिन आकाश तो मैं हूँ नहीं बोलता। बोलने की बात नहीं है, ये भी बात सही है। हाँ, प्रतीति फिर भी एक सही आंसर है। उसको प्रतीति को लोग ज्ञान, ज्ञान सब में एक समान है। बुद्धि से सीखा हुआ ज्ञान नहीं, सहज ज्ञान है ना। देखो ज्ञान कैसे सब में एक समान है। ज्ञान आपको हो रहा है निरंतर कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसका भी ज्ञान है ना, कि ज्ञान आपको हो रहा है कि नहीं है? है ना। अच्छा, मैं अज्ञानी हूं। ज्ञान के बगैर कोई भी ये कह सकता है क्या मैं अज्ञानी हूं? नहीं कह सकते। हाँ। तो ज्ञान किसका नहीं होता है ये बताओ। पांचों तत्व का, विराट का, सीमित का, बॉडी का, माइंड का, जीव का, भगवान का, किसका ज्ञान नहीं होता है? आप बोलोगे इसका ज्ञान नहीं होता है तो वो भी ज्ञान है, तभी बोल रहे हो कि इसका नहीं होता है। बताओ ना यार, किसका ज्ञान नहीं होता है? आपको ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, आपको सबका ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। एक ज्ञान को जान लो जो सबको जानता है, तो आप सब जान गए ना। जो सबको जानता है उसको जान लो। और सबको कौन जानता है? ज्ञान जानता है। तो ज्ञान के ज्ञान में सबका ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। आप क्या करते हो, ये जानेंगे वो जानेंगे, फिर इसका क्या जवाब है, उसका क्या जवाब है, इसको बताओ उसको बताओ। अरे इसमें पागल हो जाओगे, है ना। हो ही गए हो। तो स्मार्ट जो होता है ना, वो सीधा उसको पकड़ता है, सीधा ज्ञान को, जिससे सबका ज्ञान हो ही जाता है ना। जी
तो ज्ञान के ज्ञान में सर्व का ज्ञान है, सर्वज्ञता है। बट ज्ञान के ज्ञान में सर्वज्ञता है, किसी और के ज्ञान में नहीं, आकाश के ज्ञान में नहीं, रहस्य के ज्ञान में नहीं, परमात्मा के ज्ञान में नहीं, अस्तित्व के ज्ञान में नहीं, स्वयं के ज्ञान में नहीं, ज्ञान के ज्ञान में सर्वज्ञता है। हाँ। लेकिन अभी आपने कहा कि ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का ज्ञान आपको नहीं होता, अब हो रहा है। हाँ, आपका ध्यान नहीं रहता ज्ञान के ज्ञान में। वो तो अब नजर पड़ी ना, जी आपको हमेशा कुछ और जानना होता है ना। इसलिए हाँ, आपको ज्ञान से मतलब नहीं होता है, और थे। कुछ और जानना होता है आपको। इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, वो बुद्धि का ज्ञान है ना। मतलब ये बॉटल जान लूं, प्लास्टिक जान लूं, आकाश जान लूं, ये बुद्धि का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान क्या है? ज्ञान का ज्ञान। हाँ। तो प्रथम ज्ञान है, ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा भी आप ज्ञान को कह रहे हो। क्या ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा का भी ज्ञान है ना आपको, तभी तो कह पा रहे हो कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान नहीं होगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ। तो मरते हो जब, तो ऐसा ज्ञान होता है ना, यार अब मैं मरने वाला हूं। आजू बाजू के लोगों को भी पता चल जाता है कि यार ये बंदा अब जाने वाला है ना। ज्ञान होता है ना। तो ज्ञान जाता है कि बॉडी जाती है? बॉडी बॉडी मरती है, ज्ञान नहीं मरता। पैदा कौन हुआ? बॉडी। ज्ञान पैदा नहीं होता, न मरता है। असली परमात्मा ज्ञान है, और एक्चुअल में वो सबको है। ये भी बात। हाँ, हर कोई ज्ञान स्वरूप ही है, बस यही वो नहीं जानता कि मैं खुद ज्ञान हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं बॉडी नहीं हूं। ये वो नहीं जानता, उसी के लिए ये सत्संग है। ज्ञान का ज्ञान। हाँ, ज्ञान का ज्ञान नहीं होता किसी को। इधर ध्यान ही नहीं जाता हमारा नहीं। कि ज्ञान का भी ज्ञान होता है, ऐसा ध्यान नहीं जाता। वो तो आप बाद में बोलते हो, जब ज्ञान का ज्ञान होता है तब आप बाद में कहते हो यार ये तो पहले से था, ये पहले से था। तो ज्ञान का ज्ञान, अब ज्ञान हो रहा है उसको बॉडी बोल रहे हो, ज्ञान हो रहा है उसको धरती आकाश बोल रहे हो। अब ज्ञान हो रहा है उसको ज्ञान ही बोलो बस, उसको कोई और नाम मत दो। ज्ञान का ज्ञान। गायब दुनिया, हाँ जी। सुषुप्ति आ गई। जीते जी जागते जागते सुषुप्ति आ जाती है, ज्ञान के ज्ञान में। बट
इसमें भी दुनिया गायब हो जाएगी, बॉडी माइंड सब गायब हो जाएगा, लेकिन आप अवेयर रहोगे, जागृत रहोगे, ज्ञान पूर्ण रहोगे। सुषुप्ति मन की दशा है। जो गहरी नींद में सब गायब होता है ना, मूर्छा, सुषुप्ति, या किसी को कोमा हो जाता है, वो मन की दशा है। मन की दशा क्या है समझो, चंचलता और मूर्छा, वो मन की दशा होती है ना। सुषुप्ति में भी दुनिया गायब हो जाती है, लेकिन वो मूर्छित अवस्था है। अब ज्ञान का ज्ञान, अब किसी और का ज्ञान नहीं है ना, न किसी परमात्मा का, न किसी आत्मा का, न किसी रहस्य का, ज्ञान का ज्ञान। स्टॉप। ज्ञान नेचुरल हो ही रहा है, उसी का ज्ञान बस। निरंतर ज्ञान हो ही रहा है, इसी का ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान। तो क्या जान रहे हो इसमें? ईमानदारी से बोलो, जल्दी। सिर्फ ज्ञान। सिर्फ ज्ञान, राइट। ज्ञान के ज्ञान में आप कुछ नहीं जान रहे हो, ये भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। वो एक निगेटिव है कि कुछ नहीं जान रहे। और कुछ और जान रहे हो, वो ज्ञान का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के ज्ञान में ज्ञान है बस, केवल ज्ञान। इसको डायरेक्ट गुरु नानक देव सीधा बोल दिए, ज्ञान ही परमात्मा है, सीधा बोल दिए गुरुवाणी में। बट इसका रहस्य बहुत डीप है। खोलते नहीं। हाँ, तो ज्ञान का ज्ञान, अब किसी और का ज्ञान नहीं, बॉडी का ज्ञान नहीं, माइंड का ज्ञान नहीं, जो दिख रहा है उसका ज्ञान नहीं, किसी फीलिंग का, किसी अनुभव का ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञान। तो सुषुप्ति जैसी अवस्था किसी को आती क्या इसमें? आती है? नहीं जी। बताओ, आ रही? एकदम गायब हो जाएगा सब। आंख खुली है लेकिन सब गायब हो जाएगा। यानी आत्मज्ञानी कहाँ रहता है उसका एड्रेस बता रहा हूं मैं। हाँ जी। और वो वहां सहज में रहता है, वो वहां ज्ञान का ज्ञान है वो भी नहीं करता। उसके लिए हमेशा सब गायब रहता है और सबसे खेलता भी रहता है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? ज्ञान इसको मतलब इसको ज्ञान है, क्या ज्ञान है, वो थोड़ा ज्यादा समझना है। नहीं नहीं, किसको में मत जाओ। फिर तो देखो क्या होता है कि जैसे हम ज्ञाता में जाते हैं ना, कि जानने वाला या ज्ञाता, किसको ज्ञान है,
तो वहां हम अपना एक सेंटर बना लेते हैं, केंद्र, है ना। लेकिन ज्ञान का कोई केंद्र ही नहीं है। अरे एक मक्खी को भी आप ऐसे उड़ाओ तो उसको भी ज्ञान है ना। ज्ञान मतलब व्यापक स्तर में। नहीं नहीं, ज्ञान मतलब एक वो ज्ञान नहीं जिसको आप ज्ञान समझ रहे हो, जिसको बुद्धि जानती समझती, वो नहीं। नेचुरल ज्ञान होता है ना, वो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी होता है। अब भाई देखो, इसको आप जाने कि नहीं जाने, ज्ञान है तब जाने ना। ठीक, ज्ञान है तब इसको बॉडी बोले ना आप। ज्ञान है तब मन को मन कह पा रहे हो आप। ज्ञान है तब, अब ज्ञान ही ना हो तो मन कहोगे किसको, बॉडी कहोगे किसको। तो बॉडी का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है उसको बॉडी कहते हो, है ना। पहले ज्ञान है, फिर इसको आकाश बोलते हो, इसको धरती बोलते हो, इसको विचार है बोलते हो, इसको भाव है बोलते हो। पहले क्या है, ज्ञान है, प्रथम ज्ञान है। ज्ञान है तब खुद को मैं हूं कहते हो। ज्ञान ही नहीं होगा तो खुद को मैं हूं कैसे कहोगे, या हूं भी कैसे कहोगे। ज्ञान के बिना ज्ञान ही नहीं होगा तो इसको अस्तित्व कैसे कहोगे, एग्जिस्टेंस या जो भी बोलते हो। तो बॉडी से, माइंड से ज्ञान को निकाल दो तो भला बचता है कुछ, नहीं बचेगा ना। अच्छा, जो भी दृश्य दिख रहा है ना, देखने वाला है तब दिख रहा है। देखने वाला कब है, ज्ञान है तब देखने वाला है। तो ज्ञान को निकाल दो तो ये सारे दृश्य से कुछ भी बचेगा क्या। अदृश्य से भी निकाल दो, ज्ञान है तभी तो आप अदृश्य कहते हो, अज्ञात अज्ञेय कहते हो, अननोन कहते हो, अव्यक्त कहते हो। तो सबका मूल आधार ज्ञान है, ज्ञान के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो अखंड ज्ञान है सर्वत्र आप में और सब जगह, करके पता नहीं चल रहा है ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान है, करके पता नहीं चल रहा। जैसे बर्फ वाली मछली सागर के अंदर है, उसके अंदर पानी, उसके बाहर पानी, और बर्फ भी पानी ही है, करके उसको पानी का पता ही नहीं चलता। बस सेम ऐसी ज्ञान है, भीतर बाहर भी ज्ञान है और ये बॉडी भी ज्ञान है, करके ज्ञान का पता ही नहीं चलता। ज्ञान से, जिससे हम ज्ञान को समझना चाह रहे हैं वो भी ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ज्ञान ही है, एक रस है ना। हाँ, और सब जगह एक समान है ज्ञान, कहीं कम ज्यादा नहीं है। यानी नारायण में ज्यादा है, आप में कम है, ऐसा नहीं है। ज्ञान कम ज्यादा नहीं होता, असली परमात्मा इसलिए ज्ञान है। चींटी में भी ज्ञान है, आप में भी ज्ञान है। चींटी में कम नहीं है, आप में ज्यादा नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान है बस। हाँ, ये हुआ बेसिक। अपन जो जा रहे थे इस शुरू में, ज्ञान का ज्ञान, वो फाइनल है। हाँ,
तो ज्ञान आप कर रहे हो क्या कि हो रहा है? हो रहा ज्ञान हो ही रहा है ना, है। नेचुरल। अब ज्ञान हो ही रहा है कि ज्ञान को कह रहे हो ही रहा है? ज्ञान को ज्ञान को ही तो हम कह रहे हैं ना कि यार ज्ञान हो रहा है या हो रहा है, जो भी। हो रहा है। तो हो रहा है का स्वामी भी ज्ञान है, नहीं हो रहा है का स्वामी भी ज्ञान। ज्ञान, और आप भी ज्ञान हो। आप बॉडी नहीं हो, आप ज्ञान हो। क्योंकि बॉडी का ज्ञान है ना आपको। हाँ जी। हाँ, बॉडी को आपका ज्ञान नहीं है, नहीं, हाँ जी। आपको बॉडी का ज्ञान है हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी। मन को आपका ज्ञान नहीं है, हम्म, आपको मन का ज्ञान है, तो आप सुप्रीम हुए ना। हम्म, अब बात बड़ी विचित्र लगेगी, परमात्मा को आपका ज्ञान नहीं है, आपको परमात्मा का ज्ञान है। आप सुप्रीम हो, याद रखना। अस्तित्व को, ये भले कितना ही बड़ा हो, बड़ा ही तो है, और क्या। हाँ जी, हाँ जी। अस्तित्व को आपका ज्ञान नहीं है, आपको अस्तित्व का ज्ञान है। अब बोलो, कब तक नहीं नाचोगे, मैं देखता हूँ। सही है, सही है। क्या चाय पिलाए हो यार, देखो। हाँ। गोविंद आ गया ना यार, मेरा अभी सेंस गया। तो ज्ञान सर्वोपरि है, और ज्ञान आपको है ही। आप ही ज्ञान हो, ज्ञान ही आप हो। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है, वैसे आप में ज्ञान ही ज्ञान होता है। आप और ज्ञान दो चीजें नहीं है, एक ही है, बोलने में दो है ना। मैं और ज्ञान बोलने में दो है एक ही। जैसे सागर और उसकी लहर, है ना। वाणी और उसका अर्थ, काजल और उसकी कालिमा, आकाश और उसकी शून्यता, बोलने में दो है लेकिन है एक ही। ऐसी मैं और ज्ञान बोलने में दो है एक ही। प्रभु श्री जो अभी आपने कहा कि हमें अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, हम्म। लेकिन अस्तित्व को हमारा ज्ञान नहीं हो रहा है। हम्म। ये तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। ये आप बॉडी समझ के कह रहे हो खुद को। हाँ, और अगर कहीं ऐसा ना हो कि अस्तित्व को भी ज्ञान हो रहा हो लेकिन मुझ तक नहीं पहुंच रहा हो। कहीं ऐसा ना हो अस्तित्व को भी ज्ञान हो रहा हो, मुझ तक न पहुंच रहा हो, इसका भी तो ज्ञान है आपको। हाँ, इसका मुझे तो ज्ञान है, लेकिन अस्तित्व को भी हो रहा होगा। अस्तित्व को भी हो ही रहा होगा। अस्तित्व को भी हो ही रहा होगा, है ना। हाँ, इसका ज्ञान भी तो आपको है ना। ये तो अंदाजा लगा रहा हूँ मैं। अंदाजा कैसे लगा रहे कि हो हो तभी? रहा होगा शायद। अच्छा, उस अंदाजे का भी ज्ञान है। अंदाजा लगा रहे हैं, उसका भी ज्ञान है। बगैर ज्ञान का अंदाजा भी कैसे लगाओगे जी? ये तो है। ये तो है। ये तो है भी आपने ज्ञान को बोला। हाँ। तो प्रभु जी, जैसे कल आप बोले मैं कौन हूँ, में से कौन हटा दे। हाँ, तो अगर हम मैं भी हटा दे, मैं भी हटा दूं। हाँ, हटा दे, हाँ। तो हूँ रहा। हूँ भी हटा दूं। ज्ञान तो रहेगा, ज्ञान तो रहेगा ही। यानी देखो, जो हटा सकते हो हटा दो, जो हटाया नहीं जा सकता हाँ। अच्छा, वही सच है। क्या हटाया नहीं जा सकता? ज्ञान। ज्ञान हटाया नहीं जा सकता, या हटाने वाले को हटाया नहीं जा सकता, है ना। हटाने वाले तो आप ही हो, वो असली मैं है, बोल लो। जिसको आप मैं हूं समझ रहे हो, वो असली न भी हो,
उसको हटाने के बाद भी जो हटाने वाला है वो तो आप हो ना, जी वो हटता ही नहीं है। जिसका त्याग किया ही नहीं जा सकता वही परमात्मा होता है। तो आप क्या अपना त्याग कर सकते हो क्या? ज्ञान का कोई त्याग कर सकता है? नहीं। बस बात खत्म। है ही। है ही भाई, आप हटा ही नहीं सकते, ऐसे हटाते रहो ना। जैसे मछली अगर सागर के पानी को हटाती रहे कुछ नहीं। तो हटा पाएगी क्या? तो इस चीज के लिए आपको इतना सारा शब्द बोलना पड़ रहा है, तो उसको और सिंपल कैसे कह सकते हैं? सिंपल, वो तो इससे सिंपल और कह कौन तो बताएगा? कह तो दिया। मतलब कुछ है ही, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हो। नहीं नहीं नहीं, बोल नहीं सकते, वो तो गरीबी हो गई ना। क्या होता है देखो, नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है यार, बोला नहीं जा सकता है इसको, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। ये तो यार मजबूरी हो गई यार। सीधा बोलो ना, तुम बता नहीं सकते, है ना? जी ये क्या मौन हो जाओ, मौन हो जाओ? मौन मजबूरी में होता है आदमी। तो मौन, ये आता है। सुनो सुनो तो, मौन से प्रेम नहीं होता किसी को। लोग मौन मजबूरी में होते हैं क्योंकि विचारों से बहुत थक जाते हैं। अब कहाँ रेस्ट करें, अब नींद आ नहीं रही है, बहुत बड़बड़ा लिए, बहुत विचार हो गया। तो मजबूरी का मौन अलग होता है और प्रेम पूर्ण मौन, विश्राम अलग होता है। प्रेम से भी कोई मौन होता है यार, आह, वो एक अलग रिदम होता है। लेकिन मौन और शब्द किसके अधीन है? ज्ञान के। ज्ञान को मौन कह रहे हो आप। मौन का ज्ञान होता है कि ज्ञान होता है उसको मौन कह रहे हो? ज्ञान होता है उसको मौन कह रहे हो। तो ज्ञान का साम्राज्य हर जगह है, आनंद में, मौन में, शांति में, प्रेम में, धरती में, आकाश में, भीतर बाहर, बॉडी, एग्जिस्टेंस, हर देवता में, हर मनुष्य में। ज्ञान का साम्राज्य कहाँ नहीं है बता दो। जहां नहीं है बोलोगे, वहां ज्ञान हुआ तभी तो बोलोगे। हाँ जी। अननोएबल में, अज्ञेय में, यानी कहीं पे भी कहाँ बोलोगे बताओ? ज्ञान का साम्राज्य कहाँ नहीं है। और आप ज्ञान हो, आप बॉडी नहीं हो, तो आपका साम्राज्य कहाँ नहीं है? तो अष्टावक्र जनक को बोलते हैं, जनक देहाभिमान को त्याग, मैं बोध हूं, मैं ज्ञान हूं, इस तलवार से देहाभिमान को काट दे। ये एक लाइन में खत्म हो जाती है अष्टावक्र महागीता, कंप्लीट हो जाती है कि मैं ज्ञान हूं, इस तलवार से देहाभिमान को काट दे। कि मैं ज्ञान हूं, मैं देह नहीं हूं, है ना? अब ज्ञान के साइड से चलो, आप देह के साइड से चलते हो, कभी कंफर्म नहीं होगा। आप देह से टैली कर रहे हो ना, कभी नहीं होगा। मैं ज्ञान हूं, अब देखो ज्ञान कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किसमें नहीं है? नहीं में भी है में भी है। और मैं ज्ञान हूं, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। ज्ञान के साइड से चलो, अब भी बॉडी के साइड से मत चलो। बॉडी सब जगह नहीं हो सकती आपकी, और ज्ञान सब जगह ऑलरेडी है। हम बॉडी के साइड से सब जगह होना चाहते हैं, रॉन्ग। और ज्ञान के साइड से आप सब जगह हो ही, अखंड ज्ञान है पूरा, देखो ना कहाँ ज्ञान नहीं है। और आप ज्ञान हो,
और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आप हो, कोई पारावार नहीं है। यानी सुषुप्ति का भी ज्ञान है जिसको, जहां पूरी दुनिया गायब हो जाती है, जिसको सुषुप्ति का ज्ञान है जहां ये सब का प्रलय हो जाता है। रात को सबका प्रलय होता है ना, भले 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, सब खत्म हो जाता है ना। जिसको उसका भी ज्ञान है सुषुप्ति का, उसको क्या ज्ञान नहीं है बताओ। और ज्ञान सुषुप्ति से भी गहरा है, तभी तो सुषुप्ति का ज्ञान है। सोचो ना, जहां कुछ भी नहीं है, आपकी दुनिया ही खत्म है, उसका भी ज्ञान है आपको, और आपको है। मैं केवल कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं आपको, है तो आपको पहले से, आपको बस कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं सच कहूं तो आपको कॉन्फिडेंस भी है, बस आपको बीमारी लग गई है ध्यान करने की, साधना करने की, आपको गलत गाइड किया गया है बस, और कुछ नहीं। ऐसे कैसे वो चीज नहीं रहेगी आप में? परमात्मा सब जगह एक समान है, तो आपको छोड़ देगा क्या? नहीं। और छोड़ दिया तो वो परमात्मा नहीं है, वो खंडित हो जाएगा। अखंड है, अगर आपको छोड़ दिया तो खंडित हो जाएगा ना यार। कॉमन सेंस। और परमात्मा से भी प्योर टॉक है ज्ञान, उसमें आपको डाउट नहीं होगा। नहीं। परमात्मा शब्द में एक बार आप डाउट कर सकते हो, है ना। अस्तित्व में भी एक बार डाउट कर सकते हो, गहरी नींद में, क्योंकि ये दिखता ही नहीं है अस्तित्व, जिसको आप अस्तित्व समझते हो। लेकिन ज्ञान में आप कैसे डाउट करोगे, जिस पे डाउट हो ही नहीं सकता। क्योंकि डाउट करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब बोलो भैया, करके बताओ डाउट। अरे करके बताओ डाउट। पर ज्ञान ही ले आना पड़ेगा, ज्ञान ही करेगा जी। ज्ञान ज्ञान के बिना नहीं हो, जो मर्जी करे, ज्ञान ही है बस। हाँ जी, लो लो, ज्ञान ही है। ड्राई फ्रूट है, थैंक यू गुरु। खाए पिए करो यार। सबसे सरल है आत्मज्ञान, उसके लिए क्या समाधि थोड़ी ना लगाना है। हाँ, दो उधर सबको। Actually, इस टॉपिक को ना थोड़ा सा इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हम करके आ गए खुद ही, अभी ये सिंपल हो रहा है। हम्म। क्या इस पत्थर को भी ज्ञान हो रहा है? क्या इस पत्थर को भी ज्ञान हो रहा है? ये ज्ञान है तब बोले क्या, कि बगैर ज्ञान के बोले? ये तो वही बात है, अंदाजा के अभी ज्ञान हो ही रहा है तो उसके ना ना ना, पहले इसका जवाब दो ना। क्या इस पत्थर को भी ज्ञान हो रहा है? ये ज्ञान है तब बोले कि बगैर ज्ञान के बोले? बताओ ना भाई। नहीं प्रभु जी, ये अपनी साइड से नहीं पूछे, पत्थर की साइड से पूछ रहे हैं। पत्थर की साइड ज्ञान आके पूछा, पत्थर की साइड से। अच्छा ओके। ये भी पत्थर की साइड जो ज्ञान आ गया, यानी ज्ञान है ना। जी। ज्ञान पहले, ये तो मुझे ज्ञान हुआ, लेकिन इस पत्थर को हो रहा है। आओ, फिर वो नहीं समझे आप। आप पत्थर होके बोले।
ये ज्ञान है, ये कह रहे आप पत्थर की साइड से पूछ रहे हो ना, आपका यही सवाल है कि पत्थर को ज्ञान है कि नहीं। जी। तो जो ज्ञान पत्थर की साइड आ गया वो तो पत्थर में है ना, वरना इस साइड आते ही कैसे आप। अभी इनको नहीं समझ पता चला। आपको क्लिक नहीं हो रही हो बात, क्लिक नहीं हो बट रहा। ये बहुत गहरा पॉइंट। जी हाँ, सिंपल होता तो घर बैठे सब लिए। जी लिया। क्योंकि हम क्या समझते हैं, जो बुद्धि में ज्ञान हो रहा है वही ज्ञान है समझते हैं। ना ना, ये अखंड ज्ञान है, सब जगह रहेगा, पत्थर में भी रहेगा। क्योंकि पत्थर में ज्ञान नहीं है, ये भी आप ज्ञान को बोल रहे हो। पत्थर में ज्ञान नहीं है, ये भी तो आप ज्ञान को बोल रहे हो। कैसे नहीं होगा? क्या इसके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, तो आप अपने बॉडी की दृष्टि से देख रहे हो ना। वही गलती है, वही गलती। प्राण नहीं है, हाँ जी, वही। आप उस दृष्टि से देख रहे हो। कभी नहीं। हाँ। ज्ञान के 5 तत्वों का एक प्रकट, पांचों तत्व जो निकले हैं उसका एक भूमि रूप है पत्थर। ज्ञान भी है, ज्ञान से ही बना। जैसे ये पत्थर है ना, इसमें क्या चीज है देखो, थोड़ा गौर से देखो। इस पत्थर में एक ठहराव है कि नहीं? अनंत ठहराव। अब इस पत्थर के अंदर एक अनंत ठहराव है, तो इसके अंदर जो अनंत ठहराव है, इसको आपने कैसे जाना? खुद के किसी ठहराव से कम उससे कंपेयर करते हाँ हाँ, ज्ञान से जाना ना अपने ज्ञान से जाना ना भाई, से जाना। कि इस पत्थर के भीतर अनंत ठहराव है, तो आप पत्थर के भीतर चले गए, ज्ञान इसके भीतर चले गया और उसके ठहराव को महसूस किया, तो इसके अंदर कैसे ज्ञान नहीं है? ज्ञान पहले ही है, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये उसको समझाने के लिए बता रहा हूं, है तो पहले ही। ज्ञान ही नहीं होगा तो इसको आप पत्थर है या कुछ भी है नहीं बोल सकते। अखंड है ज्ञान, कहां नहीं है ये बता दो। ज्ञान को हम सभी नाम देते हाँ, हैं। इवन ज्ञान को ही हमने पत्थर कहा। हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान को ही हमने क्या कहा? पत्थर के अंदर एक ठहराव है। हाँ जी, हाँ जी। फिर ज्ञान को ही हमने कहा कि उस ठहराव को आपने किससे महसूस किया। फिर ज्ञान को ही हमने कहा कि ज्ञान से, ज्ञान के पत्थर के भीतर के ठहराव को आपने महसूस किया। पागल हो जाओगे, मेरे साथ ज्यादा मत रहो। तो हम चलते ही गलत ट्रैक से। नहीं जानना है और जानेंगे, ऐसा हमारी सोच रहती है। तो विराज यहां से फाइल मर्ज कर लेना है ना, ये यहां से समझ जाएगा तू, क्योंकि ये किसी के लिए भी मिस नहीं होना चाहिए यार। ये एक एक लाइन ना अमृत है, ये पूरी मनुष्यता का उद्धार कर देगी, पूरी मनुष्यता का। जैसे ही मनुष्य प्रौढ़ होगा ना, थोड़ी समझ उसकी बढ़ेगी या प्यास बढ़ेगी ना, तो उसको ये सुनना ही पड़ेगा। हाँ, तो कहाँ थे अपन पांडे जी? ज्ञान को कुछ जानना नहीं, ज्ञान को कुछ नहीं जानना है, और आप ज्ञान हो।
आप ज्ञान हो, यहां से शुरू करो ना एक बार अपनी जिंदगी को, अभी करो, सारा जानना वानना खत्म हो जाएगा, न कुछ जानना न कुछ समझना है। आप ज्ञान हो, यहां से शुरू करो, और आप हो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आप जी। सुन रहे हो शुरू से ना? आप ज्ञान हो, यहां से शुरू करो। एक मंजल, मंजल जी, मंजल। मंजिल भी अब छोटी चीज हो गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, बस नेचुरल हूं, होना होना नहीं है। यहां से शुरू करो जिंदगी को। वैसे भी जिंदगी ज्ञान से शुरू होती है और ज्ञान से खत्म होती है। हमको पता ही नहीं चल पाता कि ज्ञान से शुरू हुई है और ज्ञान से खत्म हो रही है। पूरी जिंदगी हम खुद को बॉडी समझ के जीते हैं, और बॉडी से शुरू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बॉडी से जो हो रहा है, पाप हो रहा है, पुण्य हो रहा है, हम वहीं अटक जाते हैं। कोई पाप पुण्य नहीं हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है, क्योंकि ज्ञान ही है। पाप पुण्य होगा कहां से? जब सब कुछ ज्ञान है, उसके लिए पाप पुण्य होता ही नहीं। जिसके लिए सब कुछ बॉडी है, जीव है, उसके लिए होता है पाप पुण्य। हाँ। जैसे मिरर, मिरर होता है ना, मिरर के सामने दो लोग प्रेम कर रहे हैं, है ना, और दो लोग फिर आके एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, तो मिरर में कुछ हो रहा है क्या? झलक रहा है मिरर में, लेकिन मिरर में कुछ हो नहीं रहा है। बस ऐसी ज्ञान में कुछ हो ही नहीं रहा है। हो ही नहीं सकता है ज्ञान में। मैं मर्डर करने को नहीं बोल रहा हूं भैया, समझ जाओ, क्योंकि मर्डर आप खुद को बॉडी समझ के ही करोगे, हाँ जी। वो अज्ञानता है ना। वो मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं। हाँ। लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, ए तो युद्ध भी कर, सब मेरा स्मरण भी कर, बहुत अधर्म हो गया है, तब उसको इसका ज्ञान देते हैं। बहुत खतरनाक ज्ञान है वो भी, युद्ध के बीच में। वो एक अलग सिचुएशन है। यानी उसको बोध करा देते हैं ज्ञान के अलावा कुछ होगा ही नहीं अर्जुन। न कोई यहाँ भीष्म पितामह है, न गुरु द्रोण है, न कोई अर्जुन है। तेरे को जो बोल रहा हूं तू चुपचाप कर। सब यहाँ ज्ञान है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न तू तीर चला रहा है, न कोई पैदा हो रहा है, न कोई मर रहा है। जब इसका इस ज्ञान पे उसकी पूर्ण निष्ठा होती है, तब बोलते हैं तू चला अब। हाँ, मतलब उसका बहुत रहस्य है। हम उसको ऊपर ऊपर से देखते हैं ना, तो वो नहीं समझ पाते, और कई बार हम उसका दुरुपयोग करते हैं, है ना। यार ये वाईफाई नहीं है क्या विराज यहाँ? ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका भंगड़ा करना शुरू हो गया है। तो ये चर्चा जब से शुरू हुई अभी तक, जो भी हमने कहा ज्ञान को ही कहा है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं कहा है। क्या हमने कुछ भी नहीं कहा है भैया? ना आपने कुछ सुना है? ज्ञान हुआ है।
और जो ज्ञान है वो तो है ही है ना, उसको तो आप भी चाहोगे तो नहीं हटा सकते। कल को आप बोलोगे आपने ये बताया था वो बताया था, अरे हमने कुछ नहीं बताया, हमने सिर्फ ज्ञान बताया है और आपने सिर्फ ज्ञान सुना। और बचपन से अभी तक आपने केवल ज्ञान ही सुना है और कुछ नहीं सुना है। आपको लगता होगा किसी गुरु ने गलत बताया, भटकाया, वो किया, अरे किसी ने कुछ नहीं बताया, ज्ञान को ही बताया है, भले उसको भी पता न हो। और आपने भी केवल ज्ञान ही सुना है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम किनको बोलते हैं अपन? हनुमान जी को बोलते हैं ना। तो ज्ञानियों में आगे हनुमान जी। हर कोई है भैया, हर कोई ज्ञान स्वरूप है ना। राम को क्या बोलते हैं? ज्ञान अखंड एक सीतावर। जो अखंड ज्ञान है वही राम है। तुलसीदास सीधा लिख दिए, साफ लैंग्वेज, एक लाइन में चैप्टर क्लोज। अब अखंड ज्ञान तो सब जगह है, हर कोई राम है, कहां ज्ञान नहीं है? शिव को क्या बोले? नित्यम बोध स्वरूपम। नित्य बोध यानी नित्य ज्ञान, एक ही बात है। तो ओवरऑल ना सारे मैसेजेस एक ही हैं। हमारा मन उसको डिवाइड कर करके आपको लड़ाता रहता है, उलझाता रहता है, परेशान करता रहता है। मन का काम ही है द्वंद खड़े करना, है ना। लेकिन मन के द्वंद का भी जिसको ज्ञान है वो निर्द्वंद है, वो आप ही हो। आप सदा से निर्द्वंद हो। तो भैया ब्रेकफास्ट की क्या पोजीशन है? तो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हुए भी ये सत्संग जारी रहेगा। हमारा सत्संग ऐसा थोड़ी ना कोने में बैठ के करे। हाँ, जाओ लेके आओ ब्रेकफास्ट सब, और मेरे लिए भी लाना भैया। हाँ। यानी सहज है ना जो, उसको क्लिष्ट हम बना देते। अभी हो रहा है। क्योंकि क्यों बनाते हैं मालूम? क्योंकि हमको सहजता पे विश्वास नहीं होता। जो सहज प्राप्त है ही, हमको उस पे भरोसा नहीं होता है। हमको तामझाम चाहिए, ये ध्यान वो ध्यान, फिर ये पावरफुल मेडिटेशन। हमारे को बस टाइम पास चाहिए। अब कोई भी ध्यान या कोई भी साधना नित्य हो सकती है क्या? बताओ। हर साधना अनित्य है ना। जी। तो अनित्य से नित्य को पाओगे कैसे? तो इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना कि नित्य से ही नित्य मिलेगा। तो अब नित्य क्या है? ज्ञान है नित्य। इवन नित्य का भी स्वामी है, क्योंकि ज्ञान को ही आप नित्य बोल रहे हो। नित्य का भी स्वामी है ज्ञान। तो एथेंटिक को में जियो ना आप, जो नित्य भी है और इवन नित्य का स्वामी भी है, और जो आप ही हो, जो सब जगह है ज्ञान। इसको छोड़ के हम ये ध्यान वो साधना, वो हम सच को देखना ही नहीं चाहते। हमको झूठ में ही जीने की आदत हो गई है। और झूठ के ना बहुत सारे रूप होते हैं। बहुरूपिया बोलते हैं ना, बहुरूपिया। क्या वो शब्द है? बहरूपिया, राइट। हाँ, जो भी आने, तो वो झूठ के होते हैं। और सच सब में एक समान होता है, सब में।
कहीं कम ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं गुरु में ज्यादा है शिष्य में कम है, सब फालतू की बात है। कम ज्यादा होता ही नहीं सच। जितना गुरु में है उतना ही शिष्य में रहता है। इसलिए ज्ञान में कोई गुरु शिष्य नहीं है। जब तक आपको ज्ञान की अप्रोच नहीं हुई तब तक गुरु शिष्य है। जब आपको इसकी पूरी अप्रोच हो गई ज्ञान की और आप ज्ञान स्वरूप हो इसका निश्चय हो गया, अब आपको कोई डाउट ही नहीं है, तब फिर गुरु शिष्य खत्म। अब ज्ञान ही ज्ञान है, जीव भगवान खत्म, ज्ञान ही ज्ञान है।